नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं शिवपुत्र कार्तिकेय की। अब तक तो अभिनेता ही अपने पुत्रों को लॉन्च किया करते थे, लेकिन अब प्रदेश के दिग्गज नेता भी इस काम में पीछे नहीं रहे। जितना बड़ा नेता पुत्र, बस उसकी उतनी बड़ी लॉन्चिंग। अब अपने मामा यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ही ले लीजिए। सारे नेताओं के पीछे से आकर शिव ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय को लॉन्च कर ही दिया। हालांकि कार्तिकेय हाल ही में बालिग हुए हैं और उन्हें राजनीति के मैदान में चुनावी समर में कूदने के लिए अभी 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अंततः अपने बड़े पुत्र यानी कार्तिकेय को राजनीति की पाठशाला में एडमिशन दिला दिया है। राजनीति की नर्सरी यानी कार्तिकेय अपने पिता शिव के विधानसभा बुधने की नरसुल्लागंज में खूब चमके। कार्तिकेय अपने पूज्य पिताश्री की अनुपस्थिति में वहां पर हर दिन युवाओं को संबोधित कर रहे हैं। कार्तिकेय का ये क्रम शुरू हुए पूरे एक पखवाड़ा बीत चुका है और यही कारण है कि शिव पुत्र कार्तिकेय की चर्चा प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। बुधने के गलियारों में शिवपुत्र कार्तिकेय की छवि में भोले भाले उनके शिव की छवि दिखाई दे रही है। कार्तिकेय भी उसी ठेस उसी देसी अंदाज में लोगों से मुखातिब हो रहे हैं जैसे एक जमाने में उनके पिता लोगों के बीच जाया करते थे। वैसा नेता पुत्र की लॉन्चिंग का ये कोई पहला मामला तो नहीं है। फिर भी जिन नेता पुत्रों की लॉन्चिंग पिछले कुछ ही सालों में हुई है, उनकी अब लंबी फहरिस्त है। इनमें वैसे तो कांग्रेस ही आगे है, लेकिन बीजेपी के धुरंधर भी इसमें पीछे नहीं है। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में दिग्गी राजा के राज्यवर्धन, भूरिया के विक्रांत, गुड्डू के अजीत, विजयवर्गीय के आकाश को लॉन्च किया गया है। अब इस लिस्ट में शिव पुत्र कार्तिकेय का नाम भी शुमार हो चुका है। अब राजनीति के गलियारों में नेता पुत्रों की लॉन्चिंग पर चर्चाएं की जा रही है। कहा जा रहा है कि अब भाजपा में भी परिवारवाद पनपने लगा है। हालांकि यहाँ भी वही पुरानी फिल्मी कहावत कह सभी मौन हो जाते हैं। कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मतलब साफ है, भाजपा भी अब पार्टी कार्यकर्ताओं को नेतृत्व सौंपने के बजाय अपनों के भरोसे कुछ ज्यादा रहने लगी है। हालांकि कार्तिकेय अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता से उनका अपना सीवी तो तैयार होना भी शुरू हो गया है। उन्होंने फिलहाल कानून की पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश के बजाय महाराष्ट्र को चुना है। वहां से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वे अपने पिता के विरासत को सही मायनों में पूरी तरह संभाल सकेंगे। तब तक शिवपुत्र पार्ट टाइमर राजनेता पुत्र की तरह पार्टी का काम करते दिखाई देंगे। बीजेपी के भगत सिंह अर्थात विधायक सुदर्शन गुप्ता की मन की एक कसक थी जो अधूरी ही रह गई। हालांकि ये बात भी सही है कि बाणगंगा 4 लेन के भूमि पूजन में पहुंचे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह सुदर्शन का काम कर लौट गए, लेकिन भगत सिंह ने जिस तरह से इस आयोजन को बिरला करार देने की ठानी थी, उनकी वो मन की कसक अधूरी रह गई। अब रह रहकर सुदर्शन को अपने मन की वही कसक बार बार याद आ रही है जिसे उन्होंने दिमाग से सीधे दिल में उतारा था। अब सुदर्शन मन ही मन सोचकर परेशान है। ये कह रहे हैं कि बस मुख्यमंत्री जी थोड़ा वक्त और दे जाते तो बचा काम भी पूरा हो जाता। चुनावी साल में नेता नगरी हर काम में दिमाग और दिल दोनों को साथ साथ रख रही है। बाणगंगा 4 लेन के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी विधायक सुदर्शन गुप्ता ने अपना पूरा दिमाग और दिल लगाया और अपनों और विरोधियों के प्रति बचा कुचा प्रेम उड़ेल डाला। बीजेपी के भगत सिंह ने 4.5 साल पहले तक जिन जिन से कटुता रखी थी, सभी को फिर एक साथ समेट कर माला में पिरो डाला। बाणगंगा 4 लेन का काम एक ऐसा काम है जो इलाके में कर्णधारों अर्थात जन प्रतिनिधियों के सहयोग के बगैर पूरा नहीं हो सकता। यही दूरदृष्टि रख सुदर्शन गुप्ता ने ऐसा मंच सजाया कि उस पर बैठ कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ सुदर्शन विरोधी नेता भी 4 लेन में मददगार बन जाते। वैसे ये काम अभी भी सुदर्शन हुआ जैसा नहीं समझ रहे, लेकिन फिर भी एक नंबरी गलियारों में यही कहा जा रहा है कि ये इतना आसान भी मत समझो। ऐसे में भगत सिंह के मन में अभी भी वो कसक बार बार कुलबुला रही है। सुदर्शनी कैंप से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आयोजन खूब सजा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास वक्त की कमी होने की वजह से वो इस महत्वपूर्ण काम को पूर्णता की ओर नहीं ले जा पाए। वो न तो कांग्रेस नेताओं से आश्वासन ले पाए, न ही अपने खुद के विरोधियों से। इतना तय है कि शिवराज आए और सुदर्शन का कुछ काम कर चले गए। दरअसल 4 लेन के निर्माण की जद में कई कांग्रेस और भाजपा नेताओं के आशियाने आ रहे हैं।
इन नेताओं के घर भी कोई सामान्य नहीं बल्कि शानदार एलिवेशन के साथ बनी बड़ी बड़ी कोठियों का रूप लिए खड़ी है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में ही सांकेतिक रूप से ही सही बड़े और बड़ों की ओर से माइक पर आश्वासन मिल जाते तो आयोजन की सार्थकता बन जाती। अब विधायक गुप्ता को फिर नए सिरे से कांग्रेस बीजेपी नेताओं से चर्चा करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी से जो काम मिनटों में हो सकता था उसे अब फिर महीनों तक कवायद कर पूरा करना पड़ेगा। अब ऐसे में क्षेत्र क्रमांक 1 के गलियारों में एक ही चर्चा है। कहा जा रहा है जिस काम के लिए आयोजन सजाया था मुख्यमंत्री की अब जाऊं ने धो डाला और सुदर्शनी कसक मन में ही दब कर रह गई। कांग्रेसी नेता जीतू पटवारी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन जिला प्रशासन इस मुकदमे को दर्ज कराते वक्त वो मूल मुद्दा तो भुला ही बैठा, जिसके कारण पटवारी के खिलाफ सत्ता पक्ष के विधायक जीतू जिराती को माहौल बनाने का मौका मिला था। दरअसल पटवारी एसडीएम की कुर्सी पर बैठे ये मामला उतना गंभीर नहीं जितना कि कलेक्टर कार्यालय के जन सुनवाई कक्ष में जन सुनवाई करने का है। अब पूरे मामले को लेकर पटवारी परेशान है और जिला प्रशासन है कि मौन। राव विधानसभा के अघोषित उम्मीदवार कहे जाने वाले जीतू पटवारी अब जिला प्रशासन के चंगुल में बुरी तरह फंस चुके हैं। एसडीएम बिहारी सिंह ने पटवारी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ साथ अन्य आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज करवाया है, लेकिन इस एफआईआर में उस बात का जिक्र कहीं नहीं है जिसके कारण जीतू पटवारी के खिलाफ सत्ताधारी विधायक जीतू जिराती ने माहौल बनाया था। दरअसल मामले के उलझने का कारण ये नहीं था कि पटवारी ने अपर कलेक्टर रविंद्र सिंह के पास लगी एसडीएम रजनीश कसेरा की कुर्सी पर कब्जा जमाया, बल्कि इससे बड़ी बात ये थी कि पटवारी ने कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में खुद बैठकर कुछ गरीबों से उनके आवेदन लेकर जनसुनवाई कर डाली थी। जिस तरह से पटवारी ने जनसुनवाई में आवेदन लेकर गरीबों को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के खिलाफ भड़काया था, उस मामले में जिला प्रशासन ने कहीं कोई कार्रवाई नहीं की, न ही उस बात का जिक्र पुलिस को करवाई गई शिकायत में किया गया। अब जिस मामले को जिला प्रशासन ने आधार बनाकर खाकी की शरण ली थी, उसके बाद पटवारी का पलड़ा भारी हो गया है। पटवारी ने अपने तीखे तेवरों को मुलायम करते हुए ये कहना शुरू कर दिया है कि वो खुद कहां कब्जा किए थे, वो मेरे साथ आई भीड़ देखकर साहब ने खुद कुर्सी पर बिठाया था। अब इस बात की हामी पटवारी समर्थक भी भर रहे हैं। फिलहाल पटवारी के पक्ष में पूरी कांग्रेस एकजुट हो गई है। कमिश्नर को ज्ञापन देने के बाद पटवारी इस मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति करने का मन बना बैठे हैं। कांग्रेस की राजनीति करने वालों का तो यहाँ तक कहना है कि इस मामले के बाद पटवारी की राजनीति पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा चमकेगी और उन्हें इस घटनाक्रम का फायदा आगामी चुनाव में मिलेगा। और अंत में बात करते हैं डॉक्टर मुन्ना मिश्रा की। पहले पेड़ों की बलि लेने और उसके बाद लाखों का हर्जाना खुद पर ठुकवाने के मामले में सुर्खियां बटोर रहे पंडित मुन्ना मिश्रा की डॉक्टरी के चर्चे इन दिनों क्या गांव क्या शहर दोनों ही जगह जमकर किए जा रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ब्राह्मण कुल के पंडित मिश्रा क्या इतने निर्दयी भी हो सकते हैं कि गिरनार सिटी बनाने के लिए 16-16 पेड़ों की बलि एक साथ ले ले। अब पंडित मिश्रा पर लगा जुर्माना प्रायश्चित बतौर देखा जा रहा है, जबकि डॉक्टर विरोधी ये बात फैलाने में ज्यादा व्यस्त है कि बात तो सही है लेकिन पंडित महाशय लगा जुर्माना भरे तब ना। कभी अपनी माता पिता की याद में भागवत कथा कराने वाले पंडित मुन्ना मिश्रा की डॉक्टरी हरे भरे पेड़ों को बलि देने में भी चल सकती है। इस बात पर किसी को भरोसा नहीं होता, लेकिन यही सच है। वैसे तो पंडित मुन्ना मिश्रा अपने मिश्रा होने का प्रमाण समय समय पर देते रहते हैं। यही कारण है कि कभी कथा तो कभी कलश यात्रा जैसे आयोजन कराकर आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों को वे करवाते रहते हैं और साथ ही खुद की सामाजिक छवि को प्रचारित भी करते हैं। लेकिन उनकी एक बुराई ने इन सारे पुण्य कर्मों पर पानी फेर कर रख दिया है। डॉक्टर ने 16 पेड़ों की बलि का चढ़ाई, प्रशासन की नींद खुली और 8 का जुर्माना हो गया। मुन्ना मिश्रा पर 8 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है, तो महू से लेकर शहर के नंदा नगरी गलियारों तक उनकी ही चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पंडित मुन्ना मिश्रा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक हैं और उनके द्वारा किया हुआ ये पाप कर्म भी उन्हीं की विधानसभा में हुआ। मतलब मुन्ना भैया के उस्ताद यानी मंत्री जी पितृ पर्वत पर पेड़ लगाए और चेले हैं कि लगे लगाए हरे भरे पेड़ों पर ही डॉक्टरी कर जाए। ये बात कुछ हजम नहीं होती। अभी तक पंडित महाशय ने प्रायश्चित की राशि 8 लाख रुपए जमा नहीं करवाई है और इस जुगाड़ में लगे हैं कि मंत्री जी का दबाव बनाकर इस प्रायश्चित राशि को भी कुछ कम करवा ले।
शायद पंडित मिश्रा अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मुन्ना डॉक्टर कहे जाते हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।